इनवाइट करता हूँ। मिश्रा जी, स्वागत आपका। तो हरीश द्विवेदी की बात मान ली जाए। पहले तो आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं इस समय, उनको धनतेरस और दीपावली की शुभकामना। केवल हिंदुओं को कि मुसलमानों को भी? नहीं, देखिए, शुभकामना तो सबके लिए। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुसलमान, वो भी हिंदू ही हैं, क्योंकि उनको सऊदी अरब में हिंदी मुस्लिम कहा जाता है, हिंदुस्तान से जोड़ा जाता है। अरे मतीन भाई को भी दे देते बधाई। ब्रजेश जी, जो हरीश जी ने कहा है उस बात का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। और आपको एक बात मुख्य ये समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत के हिंदू लोगों को, कि जो हिंदुओं के तीज त्यौहार पर गैर हिंदू दुकान लगाते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ वो व्यापार करते हैं, उनसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूरा करने में खर्च करते हैं। अवैध मदरसों में जो जकात जाती है, चंदा जाता है, उसमें जाता है। हमारा ही दिया हुआ पैसा भारत के अंदर हमारे ही लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। एक जगह नहीं, अनेक जगह। बहुत से हिंदू स्थान ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की दुकान बहुत दिनों से चली आ रही है हर जगह, मगर किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी मजार पे आप किसी हिंदू की दुकान अगर हो तो आप नॉवेल्टी में है मस्जिद के नीचे। सर एक सेकंड, आप पहले वेट अपनी बारी का वेट। नॉवेल्टी सिनेमा भार्गव का है, आप मेरे से बात करें। मस्जिद सर पहला राउंड है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो मस्जिद आपने अवैध मस्जिदें बना, सर मेरे से बात करें। सुनिए ब्रजेश जी, अवैध मस्जिदें बन गई, अवैध मदरसे बन गए, वक्फ के नाम पे हमारे राम और कृष्ण की जमीनों पे कब्जा हो गया। और सबसे बड़ा जो नारा है गजवाए हिंद, गजवाए हिंद का जो नारा है, उसका सपना पूरा करने के लिए हिंदुओं के बीच में जा करके, अभी आपने खुद कहा वो रीना सफीना निकली। अभी मैंने नहीं कहा, ये तो आप हम बता रहे, मैंने कोई सफीना नहीं, वो रीना है। नहीं, सफीना थी। अरे सारी जगह यही हो रहा है, सारे अभी की थे। देखिए 5700 मदरसे अभी अवैध पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, और सारे आप ये कह रहे हो कि मुसलमान जो कमाता है सब जिहाद में दे आ रहा है, बिल्कुल। तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिला रहा है? अरे बीवी बच्चों को खिला रहे हैं, मगर हम लोगों के इतने तीज त्योहार पूरे साल भर पड़ते हैं कि अरबों रुपए का उसका रिसाइकिल होता है। तो क्या किया जाए, इनको धंधा ना करने देना? धंधा ही करें, अपनों में धंधा करेंगे। तो क्या बने, मुसलमानों में धंधा करें, जीएसटी वाले आए इनको पकड़ लें? नहीं, फिर वही बात। अगर देखिए, बहुत से हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे भी हैं जो भारतीयता को अपना करके भारतीयता के साथ चल रहे हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो कश्मीर में आपने देखा बीजेपी ने हजारों लाखों करोड़ रुपया कश्मीर के मुसलमानों को दिया, एक सीट बीजेपी जीत पाई। मुसलमान सिर्फ मुसलमान के साथ है, किसी भी हिंदू नेता के साथ मुसलमान नहीं होता है। ये सिर्फ उनके साथ है, कांग्रेस और सपा और बसपा के साथ है, जो सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत देते हैं और धर्म निरपेक्षता के नाम पे हिंदुओं का अपमान करते हैं। मुझे याद है 10 या 12 टिकट कश्मीर में बीजेपी ने दिए हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि भाई टिकट देने से क्या होता है? दिया तो टिकट, उनको मुसलमानों ने वोट तो नहीं दिया, कश्मीर के कश्मीरियों ने उन मुसलमानों को। आप इस बात की पैरोकारी करते हो कि हिंदुओं को मुसलमानों से खरीदारी नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही दिया हुआ पैसा हिंदुओं के खिलाफ खर्च हो रहा है। गजवाए हिंद के लिए पैसा खर्च हो रहा है, ये तेल गैस का क्या करें फिर? तालिबान के लिए पैसा खर्च हो रहा है, तेल गैस मंगाना है, मदरसों में जो पढ़ाई जा रही है, शिक्षा तेल गैस मंगाना है। नहीं, सुन लीजिए, तेल गैस इस समय जो आ रहा है वो रशिया से आ रहा है। पूरा आपकी जरूरत का आ रहा है? पूरा जरूरत का आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है। तो आप इस बात पक्षधर हैं कि हमें इस्लामिक देशों से तेल, देखिए, इस देश की भारत की समस्या। सर इस पे आ जाओ, ये पॉइंट बता रहा हूं आपको। भारत की सबसे बड़ी जो आतंकवाद की समस्या है वो सऊदी और वहाबी लोग हैं। तो क्यों हम इनसे ले रहे हैं फिर? अरे भाई, वो आप बताइए। हरीश जी तो लॉ मेकर रह चुके हैं, अपनी पार्टी में बताएंगे। रह चुके तो आप बोले उनको। इस समय तो रूस से ले रहे हो, यूक्रेन से ले रहे हैं। उनसे नहीं लेना चाहिए? नहीं ले रहे, ले ही नहीं रहे। अच्छा, एकदम नहीं ले रहे हैं? पता कर लीजिए। अरे वहीं से आ रहा है। अरे नहीं भाई। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, कोई बीच पे किसी